स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.7 और एक्सरसाइज करने से पहले थोड़ा सा इसका बेसिक देख लेते हैं। ठीक है, आपकी ये एक्सरसाइज जो है वो क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। तो ऐसी कोई भी फिगर बेटा जिसकी 4 साइड्स होंगी उसे हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, जैसे आपका एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लो कि आपके पास एक फिगर है, स्क्वायर है। आप सभी को पता है स्क्वायर की सभी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, है ना। और कितनी साइड्स होती हैं उसकी, 4, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, तो ऐसे आपके और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपके पास आ गया, जैसे एक एग्जाम्पल तो मैंने आपको बता दिया, स्क्वायर। फिर जैसे आपका रेक्टेंगल है ना, ये भी आपका क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइडेड फिगर है। फिर आपका आ गया रोम्बस। फिर आपका आ गया पैरेललोग्राम, है ना। फिर आपका आ गया ट्रेपीजियम। ठीक, इस तरह से आपके और भी एग्जाम्पल हैं जो आपके क्या हैं, क्वाड्रिलेटरल हम उन्हें बोल सकते हैं। ठीक है, आप सभी को पता है कि रेक्टेंगल की 4 साइड्स होती हैं, है ना। ठीक है, रोम्बस और पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम, ये भी आपके क्या हैं, क्वाड्रिलेटरल हैं। क्लियर। तो चलिए अब देखते हैं। और एक चीज़ आपने और याद रखनी है कि कोई भी आपका क्वाड्रिलेटरल होगा वो आपकी फिगर जो होगी वो क्लोज्ड होनी चाहिए। ठीक है, ओपन नहीं होनी चाहिए कहीं से भी। चलिए देखो, अब क्वेश्चन नंबर 1 है से ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, आपके पास कुछ स्टेटमेंट दे रखी हैं, आपने 1 बाय 1 करके इनको अच्छे से समझना है। उसके बाद आपने बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी ट्रू है और कौन सी आपकी फॉल्स है। ठीक है, फर्स्ट है ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज ए राइट एंगल। अब आप सभी को पता है रेक्टेंगल की शेप कैसी होती है, इस तरह से, है ना। ये आपकी क्या है, रेक्टेंगल है। और आपको पता है कि अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। ये वाली साइड इसके इक्वल है और ये वाली साइड आपकी इसके इक्वल है, बट सभी साइड्स आपकी इक्वल नहीं होती हैं। और हर एंगल आपका इसमें कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपको ये बोली, ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज ए राइट एंगल। तो हम बोल सकते हैं राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का होता है, तो मतलब कि ये स्टेटमेंट आपकी क्या हुई, ट्रू। ठीक, नेक्स्ट देखो, द अपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ। अब यहाँ पे आपको बोला गया कि जो रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, तो ये भी आपका ट्रू है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू, क्योंकि अपोजिट साइड्स जो वो रेक्टेंगल की क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, अगला देखो, द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर। अब यहाँ पे बोला है कि स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं, अब स्क्वायर है, आप सभी को पता है स्क्वायर की सभी साइड्स इक्वल होती हैं, है ना। तो इसके ये डायगोनल क्या है, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो ये आपका क्या है, ट्रू है। ठीक, तो ये भी क्या हो गया आपका, ट्रू। नेक्स्ट देखिए, ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर ऑफ इक्वल इन लेंथ। अब रोम्बस कैसा होता है, इस तरह की आपकी शेप होती है रोम्बस की, इस तरह से, और सभी साइड्स उसकी क्या होती हैं, आपकी इक्वल होती हैं, तो ये भी क्या हो गया, ट्रू। नेक्स्ट है, ऑल साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल इन लेंथ। अब पैरेललोग्राम आपकी कैसी होती है, इस तरह की आपकी शेप है ये। ठीक है, इस तरह से थोड़ा सा, अब ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली इसके इक्वल है, बट सभी साइड्स आपकी इक्वल नहीं है। ठीक है, अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो उसकी पैरेलल होती हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, फॉल्स। लास्ट वन है, द अपोजिट साइड्स ऑफ ए ट्रेपीजियम आर पैरेलल। अब ट्रेपीजियम आपकी इस तरह शेप होती है इसकी, इस तरह से। अब देखो यहाँ पे बोले अपोजिट साइड्स ऑफ ट्रेपीजियम आर पैरेलल, ये वाली साइड इसके पैरेलल है, बट ये वाली साइड इसके पैरेलल नहीं है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये दोनों। ठीक है, तो सभी साइड्स आपकी पैरेलल नहीं होती हैं। अब यहाँ पे एग्जैक्टली नहीं बताया आपको कि कौन सी साइड की बात की है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगी आपकी स्टेटमेंट, फॉल्स। ठीक, बाकी करेंगे हम कल। थैंक यू।